दोस्तों, ईडी मोदी जी का वो शस्त्र है जिसके जरिए विपक्षी नेताओं को और सत्ता से सवाल पूछने वाले हर किसी पर मोदी सरकार लगाम लगाने की कोशिश करती है। दरअसल ये आरोप मोदी सरकार पर लगता है कि तमाम जांच एजेंसियों का आजकल उपयोग ज्यादा और दुरुपयोग ज्यादा किया जाता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जिस जांच एजेंसी का नाम है वो है ईडी, प्रवर्तन निर्देशालय। लेकिन अब यह मामला सामने आया कि हाईकोर्ट जज ने जोर का तमाचा जो है वो ईडी के गाल पर मार दिया है। और ये कोई टीका टिप्पणी तक ये बात सीमित नहीं रही। ईडी को जोर का झटका देते हुए या 440 वोल्ट का झटका देते हुए 1 लाख का जुर्माना तक लगाया गया। जी हां, सुनने में हैरानी वाली बात है कि सरकारी जांच एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। रकम पर नहीं जाएंगे, लेकिन 1 लाख का जुर्माना जो है यह बहुत बड़ी बात है। सरकारी जांच एजेंसी जिसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां हैं, जो जब मर्जी जहां मर्जी जिसे मर्जी उठा सकती है, ये शक्तियां ईडी को दी गई है। उस ईडी पर, उस जांच एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। मामला बहुत ही गंभीर है, इसीलिए विस्तार से आपको मैं बताऊंगी, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम अदिति है और न्यूज लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मामला, और खास करके जिस मामले को लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने यह टिप्पणी की है और उसके बाद लाख रुपए का जुर्माना ईडी पर लगाया है, मामला बहुत ही सिंपल था, जिसे ईडी ने गंभीर बना दिया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया। दरअसल एक रियल एस्टेट डेवलपर जो है, रियल एस्टेट डेवलपर राकेश जैन का मामला है, जिसे सिविल कोर्ट में जाना था। जो मामला सिविल कोर्ट में जाने लायक था, उसे ईडी ने जबरदस्ती मनी लॉन्ड्रिंग का बना दिया, उसे क्रिमिनल केस बना दिया गया। और कहीं ना कहीं ईडी इस मामले को घुमाती रही, जिसके चलते आज जो जस्टिस है बॉम्बे हाईकोर्ट के मिलिंद जाधव को यह कहना पड़ गया कि नागरिकों को बेकार बेकार परेशान ना करें। अब ईडी को सबक सिखाने की कोशिश एक तरह से की गई है, यह कहते हुए कि नागरिकों को बेकार बेकार में परेशान अब ना करें। अब समय आ गया है कि ईडी संभल जाए, ईडी को संभल के काम करने की जरूरत है। कानूनों का दुरुपयोग ईडी नहीं कर सकती और कानूनों को अपने हाथों में भी ईडी नहीं ले सकती। एक कानूनी दायरे में रह करके ईडी को काम करने की जरूरत है। दोस्तों, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कितना उपयोग होता है और कितना दुरुपयोग होता है, यह जग जाहिर है। अक्सर कहा जाता है ईडी को कि 2 नंबर की जांच एजेंसी है। सोशल मीडिया पर यह शब्द ईडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, ईडी वो जांच एजेंसी है जिसके पास अपार शक्तियां हैं और कुछ हद तक मोदी सरकार ने समय समय पर ईडी की शक्तियां बढ़ाई है, जिसके चलते आज सभी विपक्षी नेता जो है वो ईडी के रडार पर है। जिसे जो करना है, जो बोलना है, सोच समझकर बोलना पड़ता है। मोदी के तमाम मंत्रियों को, तमाम नेताओं को सोच करके कदम रखने पड़ते हैं कि कहीं ईडी आकर के कॉलर ना पकड़ ले। अब दोस्तों, मामला ऐसा हुआ कि रियल एस्टेट डेवलपर राकेश जैन का मामला जो सिविल केस बनता, जिसे जबरदस्ती क्रिमिनल केस बना दिया गया, जिसमें ईडी घुस गई, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया गया, उस केस में साफ तौर पर जज साहब ने कह दिया है, जुर्माना लगाते हुए जस्टिस मिलिंद जाधव ने कहा है कि नागरिकों का शोषण ना हो तो बेहतर है, नागरिकों का शोषण ना करे ईडी। यह सुनिश्चित करने के लिए कानून जो है, प्रवर्तन एजेंसियों को एक सख्त संदेश देने की जरूरत है और जो काम अब हम करेंगे। अब वक्त आ गया है कि ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां कानून के दायरे में रहकर काम करें और कानून को हाथ में ना ले। मंगलवार को अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है, यह देखा गया है कि यह कोई धोखाधड़ी का मामला है नहीं। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से पक्षों के बीच एक स्पष्ट सिविल विवाद को आपराधिक मामले में बदलने की कोशिश की और ईडी ने उनका भरपूर साथ दिया। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट पर जरा गौर करें, गौर करने की जरूरत है, क्योंकि चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इनके जरिए किस तरीके से विपक्ष को या सत्ता से सवाल पूछने वाले आम इंसान, बड़े बड़े पत्रकारों को
सिविल सोसाइटी के लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, ये आज सबके सामने है। और उसके बावजूद ये रिपोर्ट आपके सामने में रखना चाहूंगी, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 10 साल में 5000 केस रजिस्टर हुए ईडी के अंडर। ईडी की स्ट्राइक रेट की बात की जाए ना दोस्तों, आप देखकर हंसेंगे, आपको रोना भी आ सकता है कि हे भगवान, सबसे खास जो जांच एजेंसी है, जिनके पास अपार शक्तियां हैं, अपार शक्तियां जिस जांच एजेंसी को समय दर समय दी गई, उस जांच एजेंसी के अंडर पिछले 10 साल में 5000 केसेस रजिस्टर किए गए, लेकिन महज सजा जो है वो 40 केस में ईडी किसी को दे पाई, यानी किसी को दोषी ईडी सिर्फ 40 केस में ठहरा पाई। बाकी 4960 केस में ईडी बस केस को घुमा रही है, गोल गोल घुमा रही है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के पास जब यह मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने परेशान होते हुए यह कहा था कि कुछ तो ठोस जांच किया कीजिए, इतनी बड़ी जांच एजेंसी है आप, ऑफिसर्स को कहा था कि कुछ तो ठोस कदम उठाइए, कुछ ठोस जो आपके पास सबूत है वो इकट्ठा कीजिए, तब ना केस बनेगा। यानी ईडी की स्ट्राइक रेट दोस्तों 5000 केसेस में से सिर्फ 40 केसेस ऐसे हैं जहां पर ईडी किसी को दोषी साबित कर पाई। बाकी 4960 केसेस में ईडी पूरी तरीके से फेल साबित हुई। अब दोस्तों इसमें अगर विपक्ष को देख लें हम, दरअसल विपक्ष को पूरी तरीके से कमजोर करने की कोशिश अगर किसी के जरिए किया जा रहा है, वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। उसमें भी ईडी सबसे ऊपर है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसके जरिए आप किसी को भी बिना ठोस सबूत दिए, बिना कुछ बताए, बिना नोटिस जारी करे, कभी भी किसी को आप कहीं से भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये ईडी के पास ये शक्ति है, ईडी ऐसा कर सकती है। और इसी के दायरे में सबसे ज्यादा विपक्षी नेताओं को लपेटे में लिया गया है। दोस्तों अनिल देशमुख का मामला ही ले लीजिए, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, जिन पर यह आरोप लगा था कि वो हर महीने 100 करोड़ की वसूली करवाते हैं, लेकिन ईडी के हाथ कुछ नहीं लगी। पहले तो सीबीआई इस केस में एंट्री लेती है, उसके बाद पीछे पीछे ईडी घुस जाती है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगती। वो जेल में रहते हैं, बाहर आते हैं और उनके खिलाफ ईडी कुछ भी सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। और ये लिस्ट लंबी है। शराब घोटाले की बात की जाती है, शराब घोटाला, लीकर स्कैम, पता नहीं कितना पैसा केजरीवाल की पार्टी या केजरीवाल खा गए, ये आरोप बीजेपी लगाती है। हो सकता है जो बात सामने आती है उसमें कुछ तो सच्चाई जरूर होगी, लेकिन क्या केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता, इन तमाम नेताओं के खिलाफ ईडी पुख्ता सबूत जुटा पाई? क्या पुख्ता सबूत वो कोर्ट के सामने पेश कर पाई? आज ये सब बाहर है और उनके खिलाफ ईडी कुछ नहीं कर पाई। इसीलिए आज 1 लाख का जुर्माना जो है वो ईडी पर लगा है। रकम बहुत बड़ी नहीं है, 1 लाख का जुर्माना है, लेकिन सरकारी जांच एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगना यह बहुत बड़ी बात है। यह जोर का तमाचा है, यह झटका है। इससे ईडी सबक लेती है ये या नहीं लेगी, ये बात की बात है। खैर ईडी को फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि आकाओं के हाथ उनके सर पर है। किनके इशारे पर ईडी काम करती है ये आज रख ढक करके बताने की जरूरत है नहीं। सभी विपक्षी नेता, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो सत्ता से सवाल पूछते हैं वो ईडी, इनकम टैक्स के दायरे में है, उनके ईडी की रैडर पर है। अब ऐसे में समझने वाली बात यह है कि 1 लाख का जुर्माना रकम छोटी हो सकती है, लेकिन मोदी की ईडी के गाल पर किसी तमाचे से कम नहीं है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि 1 लाख रुपए का जो जुर्माना ईडी पर चढ़ाया गया उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्या ईडी ऑफिसर्स जो सो रहे होंगे वो जागेंगे या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी न्यूज लॉन्चर के मंच पर इसी तरह की खबरें पड़ताल के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।